हेलो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड आउट थ्रू दिस थिंग। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि सब स्टेशन सप्लाईज पावर एट 11 kV। तो जो वोल्टेज सिलेक्टेड है वो कोई 11 kV है। लैगिंग पावर फैक्टर है 0.8 का टू ए कंज्यूमर थ्रू ए सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ओम बोथ गो एंड रिटर्न। तो यानी इसमें जो सिस्टम इसने यूज़ किया है वो सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन यूज़ की है, तो 2 वायर्स होंगी ऑब्वियसली जो यूज़ हुई होंगी, और उसमें उसने उसकी जो है वो लेंथ बताई है। द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इज़ 15%। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 15% है। आगे इसकी देखते हैं। इफ़ द सेम पावर इज़ टू बी सप्लाइड, अगर आपने सेम पावर, अभी आपने देखें इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना थोड़ी सी टेक्निकल है कि इसमें पावर सप्लाइड नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली पहले सिस्टम के लिए आपको पावर सप्लाई भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये भी ज़रा जहन में रखिएगा। इफ़ द सेम पावर इज़ टू बी सप्लाइड टू द सेम कंज्यूमर बाय 2 वायर डीसी सिस्टम, तो अब आपको जो पहले 2 वायर सिंगल फेज एसी था वो उसको अब आपने 2 वायर डीसी सिस्टम में कन्वर्ट करना है बाई ए न्यू लाइन हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम। तो यानी इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो गई है। एंड इफ अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप इज़ 25%। तो पहले लाइन वोल्टेज ड्रॉप जो था वो 15% था, अब उसको 25% कर दिया। कैलकुलेट दी डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो आपने जो है वो डीसी सप्लाई वोल्टेज जो यूज़ हुई है वो आपने फाइंड आउट करनी है। पहले केस में अगर आप देखें तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो गिवन है 11 kV, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ दी पावर सप्लाइड बाय द फर्स्ट सिस्टम, क्योंकि वही सिस्टम जो है उसको आपने डीसी में कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उनका एक कंपैरिजन एग्जिस्ट करता होता है। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व इट। 2 सिस्टम्स कौन कौन से थे इसमें? पहला जो है वो आपके पास सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम है, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारे पास डीसी सिस्टम है और वो भी 2 वायर का है। पहले सिस्टम के अंदर जो रेजिस्टेंस आपको दी है वो 0.15 ओम है R1 लेट सपोज, और दूसरे सिस्टम में जो आपके पास है वो 0.05 ओम है, ठीक है। पहले वो सिस्टम के अंदर जो अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप है जो वोल्टेज ड्रॉप है आपके पास वो अराउंड जो है वो 15% का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये ऑब्वियसली हर ट्रांसमिशन लाइन जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, तो वो उसमें है। सेकेंड सिस्टम के अंदर जो आपके पास अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप है वो अराउंड जो है दैट इज़ इक्वल टू 25%। तो यहाँ पर आपके पास जो है 25% है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी कि कितनी पावर सप्लाई हो रही है फर्स्ट सिस्टम के केस में। तो हमने पावर सप्लाई निकालनी है, जब हमें वो पता लग जाएगा क्योंकि वही सेम सप्लाई जो है वो आपने सेकंड सिस्टम में करनी है और वोल्टेज निकाल लेनी है। पहले सिस्टम में जो आपको सप्लाई वोल्टेज है जो कि गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 11 kV, और जो पावर फैक्टर भी जो गिवन है पहले सिस्टम के अंदर वो दिख रही है 0.8 लैगिंग, ठीक है। ये नहीं, ये चीज़ें गिवन है। तो ये जब ये चीज़ें गिवन होती हैं तो यू कैन अल्टीमेटली फाइंड आउट दी पावर। पावर फाइंड आउट करने के लिए पहले केस के अंदर हमें चाहिए ये होगा कि हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज वी स्टार्ट ए वेरी सिंपल थिंग कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप पहले केस के अंदर जो है दैट इज़, लेट अस सपोज कि हम उसको V1 कह लेते हैं एंड इट इज़ I1 R1। चूँकि हमारे पास रेजिस्टेंस नोन है तो I1 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 ओम आ गया। तो इसके अंदर जो हमें पहली जो वोल्टेज गिवन जो हम ये जो है ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ गया पहला जो हमारे पास आया। सिमिलरली जो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है केस में, वोल्टेज ड्रॉप केस में हो रहा है, इसके अंदर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप को देखें तो दैट इज इक्वल टू 15%, तो 15 डिवाइड बाई 100, और चूँकि ये हमारे पास 11 किलो वोल्ट्स थे तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 1650 वोल्ट्स ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पहले केस के अंदर। वो जो 10% 15% लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसका मतलब है कि 15% का मतलब इंप्लाई करता है कि 16504 50 वोल्ट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। ये असल में इन रियलिटी ये वोल्टेज ड्रॉप है।
अब ये जो पहली वोल्टेज सप्लाई थी जो हमने दी हुई थी, और हम इसमें से करंट सप्लाई निकाल सकते हैं यानी इस वाले फार्मूले से। सो अगर मैं ये वाली वैल्यू इधर प्लेस कर दूँ जो ड्रॉप में आ रही है मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 1650 इंटू I1 इंटू 0.15 ओम। इवेंचुअली जो करंट सप्लाई हो रहा है वो निकल के आ जाएगा 1650 डिवाइड बाय 0.15 and this will eventually give us 11,000 amperes। सो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो गई है ठीक है। अच्छा, इवेंचुअली इससे क्योंकि ये सिंगल फेज सप्लाई है तो अपेरेंट पावर जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। अपेरेंट पावर जो होगी वो इसकी बड़ी सिंपल होगी कि वो हो जाएगी 11,000 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाई 11,000 एम्प्स, और इसी से हम निकाल लेंगे सप्लाइड पावर। तो सप्लाइड पावर जो पहले वाले केस में है वो 11,000 वोल्ट्स मल्टीप्लाई 11,000 एम्प्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.8 पावर फैक्टर, तो इवेंचुअली गेट 9.68 into 10 to the power 7 watts। that will be the power supplied by this system, और यही पावर जो है आपका सेकंड सिस्टम सप्लाई करेगा। तो ये पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्रॉब्लम बड़ा टेक्निकल सा हो जाता है। पहले तो आपके जहन में होना चाहिए कि कौन से दो सिस्टम हैं जिसके अंदर हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो हमारे पास जो थे वो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन थी, और सेकंड जो थी वो 2 वायर था, वो भी 2 वायर था और डीसी सिस्टम था। तो ये तो हमें पता लग गया कि अच्छा यार ये सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम है तो फिर इसके हवाले से हमें ये देखना है कि पावर सप्लाई क्या हो रही है पहले सिस्टम के केस में। और अगर हमें पावर सप्लाई पता लग जाएगी तो वी विल इवेंचुअली फाइंड आउट दी वोल्टेज जो हमें ज़रूरत होगी सेकंड सिस्टम के अंदर। अब हम आते हैं सेकंड सिस्टम पे। तो सेकंड सिस्टम जो था हमारा, सेकंड सिस्टम ये था हमारे पास एक डीसी सिस्टम है, डीसी सिस्टम है, और ये 2 वायर सिस्टम है जो हमारे पास है। इसकी रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले हाईलाइट की थी कि ये 0.05 है। इसके लिए हमारे पास जो R2 है वो 0.05 ओम है। अच्छा, अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप को जो ये सिस्टम अलाउ करता है दैट इज़ अराउंड 25%। 25% जो है ये इसमें अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप भी है। तो अब इट इज़ ईजी। अब पावर सप्लाई हमें पहले से पता लग गई। पावर सप्लाई हमने अभी पहले केस में निकाली है। पावर सप्लाई जो है हमारे पास जो है वो 9.68 इंटू 10 पावर 7 वाट्स है। ये ध्यान में रखिएगा, ये अपने पहले फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है उसको देख लेते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं। लेट अस, ठीक है, हमें जो सप्लाई वोल्टेज है लेट वी बी दी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये अननोन है और यही हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लोड करंट जो है, सो लेट अस फाइंड द लोड करंट। लोड करंट लेट सपोज इसको हमने इसको I2 कह लेते हैं। पेरेंट पावर जो है वो जो इसमें सप्लाई पावर जो है पेरेंट पावर सेम ही होगी, तो ये आ जाएगी 10 पावर 7 वाट और डिवाइड बाई वी। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। सेकेंड में हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप की मैंने इक्वेशन आपको पहले ही बताई थी कि वो क्या होगा कि जो मेरे पास जो वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू द पावर I2 और R2। तो I2 और R2 कर देते हैं। I2 मुझे पता है, I2 जो है वो मैंने ऊपर निकाला हुआ 9.68 इंटू 10 पावर 7 ओवर V दैट इज़ द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R2 0.05। इसके अंदर ये 0.05 था इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है जो हमें इस सिस्टम के अंदर अलाउबल है। तो वो अलाउबल वोल्टेज ड्रॉप जो था दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वोल्टेज ड्रॉप जो इसके अंदर है दैट इज़ 25%, ठीक है। सो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू वी, ये वी हमें नहीं पता इसमें, ठीक है। तो अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तो ये इक्वेशन आ गई, लेट सपोज ये पहली वाली, इसको हमने नंबर 1 कर लिया, और ये दूसरी इक्वेशन आ गई जिसको हमने नंबर 2 कर लिया। तो अब चूँकि इन दोनों इक्वेशंस में जो अननोन है वो v है, अननोन वैल्यू जो है वो v है, एंड इसको हम अगर हम अननोन वैल्यू जो है v की जो वैल्यू है इसको अगर हम कंपेयर कर लें और इसमें से हम एलिमिनेशन करके इसको निकालें तो देखें क्या निकलता है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सिंपली मैंने 1 और 2 को वैल्यूज़ प्लेस कर ली हैं। सो लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे जो है वो 9.68 इंटू 10 पावर 7
डिवाइड बाई वी है एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.05 और यहाँ पे है 25/100 मल्टीप्लाइड बाई वी। फिर मैं वी को उधर मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ पे मैं इनको चेंज कर लूँ, आपस में एक्सचेंज कर लूँ, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ। लेट्स सपोज आई क्रॉस मल्टीप्लाई, so if I cross multiply तो I will end up with v square that is equal to 9.68 into 10 power 7, ठीक है, 0.05 और डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। ये हमने बेसिकली जो 25% लिया था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया सिंपल करके। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कोई सा भी कैलकुलेटर लें, इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.936 इंटू 10 पावर 7 आ जाएगा। और अगर मैं अंडर स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4400 वोल्ट्स। सो दैट्स अबाउट इट। यही हमारी जो थी वोल्टेज है, यानी जब हम एक सिंगल फेस जो हमारे पास सिस्टम था एसी ट्रांसमिशन का, जिसमें इसमें पर्टिकुलर हम वोल्टेज सेटिंग थी कि 11 kV की वोल्टेज थी और 0.8 का पावर फैक्टर था, तो हमने उसमें पहले हमने पावर सप्लाई निकाल ली। वही सिंपल पावर सप्लाई अगर हम करना चाहें एक DC 2 वायर सिस्टम से, तो हमारे पास जो सप्लाइंग वोल्टेज होगी वो 4400 वोल्ट्स होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन दो में हमने ये बेसिकली देखा है कि एक सिंगल ट्रांसमिशन सिस्टम में आपकी वोल्टेज क्या होगी, और एक वही से सिस्टम जो है अगर डीसी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो फिर आपकी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होगी। तो इन पर्टिकुलर विद दिस एग्जांपल हमने फाइंड आउट किया है कि आपकी ट्रांसमिशन वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है जब आप सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कन्वर्जन्स के हवाले से ये प्रॉब्लम्स हैं, आई होप सो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कराई हैं दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। सिंपल चीज़ जो है ना, कभी भी किसी भी इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए, सिस्टम्स को सीखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स देखें, जैसे मैंने सॉल्व की हैं इनको आप देखें, और कुछ प्रॉब्लम्स लेके जो है उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स में डाल दूंगा। तो वो प्रॉब्लम्स अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो इट विल बी very easy for you to basically develop an understanding about this power systems project subject. So hopefully we will meet next time with new problems or some new topic. So thank you.